आज हम लोग कंटिन्यू करना आगे से। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंसर्ट कैसे करते हैं, वैलिडेशन कैसे करनी है, सेटिंग कैसे करनी है, कोर्स आउटलाइन की सेटिंग कैसे करनी है और सी के एडिटर वगैरह का सेटअप कर उसके अंदर कैसे सेटअप करना है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो हमने डेटाबेस के अंदर कोर्स सेव किया है ना उसको शो कैसे करना है। वहाँ पे कोर्स बना हुआ है, हमने व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड कोर्स पर क्लिक करूँ, यहाँ पे देखें ना वहाँ पे index.html आ रहा है, तो इसको भी ठीक करते हैं। अभी हम लोग इसे कैसे ठीक करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर आना वी एस कोड के अंदर। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है इंक्लूड के अंदर, एडमिन यूआरएल के अंदर आकर ना, ये कोर्सेज टेम्पलेट्स लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। इधर ही हम लोग क्या बना देंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कॉन्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, आप कह सकते हैं ऐड कोर्स। ये मैं कॉन्स्टेंट बना रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। इसके अंदर पे सबसे पहले लिखूँगा एपिसोड यूआरएल, ठीक है, डॉट, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा करके। अब मैंने जाना है यहाँ पर एडमिन में जाना है। एडमिन में जाने के बाद हम लोगों ने जाना है काम पर, एडमिन फोल्डर में आगे, देन हमारे पे कोर्स का फोल्डर आ गया, ठीक है ना, कोर्स। देन हमारे पास ऐड अंडरस्कोर कोर्स डॉट पी एच पी रखी है, ठीक हो गया। ये फाइल हमारे पे वेब डॉट पी एच पी के अंदर इंक्लूड है पहले से, और वेब डॉट पी एच पी फाइल हमारे पे हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। अब मैंने जो है ना यहाँ पर आना है, कहाँ पर आना है, मैंने लेआउट एडमिन, यहाँ पर हम आते हैं कंपोनेंट्स, यहाँ पर आते हैं हम लोग नेव हेडर, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड बार में आना हम लोगों ने। साइड बार के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ना ये चीज़ index.html, यहाँ पर आऊँगा मैं, PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एको ऐड कोड्स, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना अभी ये वाला। अब सेव करते हैं। यहाँ पर आके अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ मैं अब, ठीक है ना। अब आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे ऐड कोड्स पर क्लिक करूँगा ना, वो यहाँ पर दोबारा आएगा। क्लियर हो गया, देख रहे, ठीक हो गया चीज़ का। अब सेम एड्रेस हम लोगों ने करना है, व्यू कोर्स का बनाना है। मैं यहाँ पर आके एडमिन यूआरएल में आता हूँ और यहाँ पर आके एक और हम बना लेते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर लिखता हूँ मैं व्यू कोर्स, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना देंगे ऐसा करके, व्यू कोर्स के नाम से फ़ाइल बना दूँगा। उसके अंदर ना मैं अंडरस्कोर से बनाऊँ ज़्यादा बेटर रहेगा, व्यू कोर्स डॉट पी एच पी। एडमिन में आते हैं, कोर्सेज में आते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं व्यू कोर्स डॉट पी एच पी के नाम से, ठीक है। अब मैंने इस व्यू कोर्स को कॉपी करना है, यहाँ पर हम लोगों ने साइड बार में आना है। साइड बार में आने के बाद इधर वही चीज़ इधर लिखेंगे हम लोग, इतना सा कॉपी कर लूँगा मैं, उसको यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूँगा मैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, व्यू कोर्स आ जाएगा, जो हमने अभी यहाँ पर वेरिएबल बनाया। अब सेव करते हैं, हम लोग यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है ना। अभी व्यू कोर्स के अंदर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर सारा ब्लैंक शो होगा, व्यू कोर्स वाले पेज यहाँ पर क्या हो गया, ओपन हो गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, जो अभी साइड बार यहाँ से क्लोज़ करते हैं, और जो मज़ीद एक्स्ट्रा फाइल्स ओपन नहीं हुई ना उसे हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक हो गया। फुटर भी मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे ऐड कोर्स वाला काम है ना, इस पूरे हिस्से का तो पूरा कॉपी करूँगा मैं और व्यू कोर्स में आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है ना। तो आप रिफ्रेश करूँगा भी कुछ इस टाइप का शो कर रहा है जैसे हमने हमारे पास ऐड कोर्स का शो करा था। अब क्या करना है हम लोगों ने, मुझे जो है ना इसमें से ये फॉर्म नहीं चाहिए अभी के लिए ना। इस फॉर्म को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर हमने सब कमेंट कर देते पूरे फॉर्म को, ठीक है। पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कमेंट हो गया। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे सारा ब्लैंक हो गया यहाँ पर। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या शो करना है, हम लोगों ने बिल्कुल टेबल शो करना है हम लोगों ने। अब टेबल शो करने के लिए हमारे पर जो बूटस्ट्रैप का टेबल जिसमें मौजूद है हम लोग वही इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा करेंगे हम यहाँ पर टेबल बूटस्ट्रैप, ठीक है ना। यहाँ पर टेबल आ जाएंगे सारे के सारे एरिया। अब इसमें से आप जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट टेबल्स भी इसके अंदर मौजूद है। डायरेक्ट टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर ना पेजिनेशन सारी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। ये वाले पेजिनेशन ऐड कर सकते हैं, बेसिक टेबल्स, डायरेक्ट टेबल्स, ठीक है ना। ये डायरेक्ट टेबल ये वाला मौजूद है प्रॉपर, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर डायरेक्ट टेबल बनते हैं। इसमें एंट्री शो होती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे सारी एंट्रीज़ हैं। और इसके अंदर जो है ना हम लोग क्या नाम है वो भी पेजिनेशन भी लगा सकते हैं इसके अंदर हम एक्स्ट्रा करके, जिसका नाम प्रोफाइल भी शो हो रही होगी एक्स्ट्रा करके, नहीं वाली ये प्रोफाइल वगैरह ना। अभी प्रोफाइल वगैरह तो हम काम नहीं कर रहे, हम सिंपल सा भी वो काम कर रहे हैं, क्या नाम है आप कह सकते हैं एक कोर्स शो करवाने, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग सिंपल सा टेबल बनाते हैं, बाद में हम डायरेक्ट टेबल्स में आएंगे कि डायरेक्ट टेबल्स हम लोगों ने कैसे काम करना है कैसे काम नहीं करना, क्योंकि इसमें हमें चाहिए तो इसकी एपीआईज़ वगैरह बनानी होती है। अभी हम सिंपल सा यहाँ पे शो करते हैं, फॉर ईच लूप के थ्रू फेच करेंगे और यहाँ पर शो कर देंगे हम लोग, ठीक है।
मिसाल के तौर पर जैसे ये वहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसके यहाँ पर इसी वाला टेबल पकड़ लेते हैं हमने ना, ये पूरा पूरा टेबल पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये एडिट और डिलीट वाला बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये इसकी पूरी पूरी HTML आ गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी कर लूँगा, मैं एंड तक कॉपी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आते हैं हम लोग और इसको जो है ना मैं इसके अंदर आके पेस्ट कर दूँगा मैं। अब यहाँ पर व्यू कोड्स में अगर हम आते हैं ना, अब आप देखेंगे हमारे पे तो टेबल आ चुका होगा वो, ठीक है, टेबल आ गया हमारे पे ये वाला। अब क्या करना है, मैंने जिसके अंदर वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम जो रोज़ बनी हुई है ना, उनको मैंने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये एक रो बनी हुई है, ये रही एक रो, मुझे इसके अंदर एक रो चाहिए, 2 रो, ये वहाँ भाई लास्ट रो बनेगी ये वाली, इसका तो ऊपर हम लगाएंगे 4:2 लगा देंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे पास जो है ये हमारे पास चेक बॉक्स भी बना हुआ है, चेक बॉक्स वाले भी काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट करने, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने, ठीक है ना, ये वो वाला काम होता है, ठीक है। अभी हम इस पर काम नहीं करें, डायरेक्ट हम बटन पे काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ना अभी चेक बॉक्स को कर दूँगा डिसेबल, ठीक है ना, इतने हिस्से को यहाँ पे कर दूँगा डिसेबल, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक लेवल का सीखना है कि बेसिक लेवल में चीज़ें कैसे बनाते हैं। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा फिर आप फिर खुद से एडवांस में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो है ना अब यहाँ पर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, सबसे ऊपर आके मैं क्यूरी लिखूँगा यहाँ पर PHP टैग यहाँ पर आके हम क्लोज़ कर देंगे। और हेडर में से मैंने जो इस्तेमाल करना है इसमें से यूज़ ऐप, हमारे पास डेटाबेस फाइल इसके अंदर पहले मौजूद है हेडर के अंदर, डेटाबेस में हम लोगों ने DB इस्तेमाल करनी है, इसका शॉर्ट नेम लिख दूँगा यहाँ पर DB। और सेम एड्रेस इसमें से मैंने इस्तेमाल करना है हेल्पर, ठीक है ना, एज हेल्प लिख दिया मैंने ऐसा करके, ठीक हो गया। अब दोनों के यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग, डॉलर हमने यहाँ पर लिख दिया, एक DB नाम का लिख दिया, इसमें यहाँ पर न्यू DB का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सेम एड्रेस यहाँ पे हेल्प नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, उसके यहाँ पर हेल्पर नाम की जो क्लास बनी हुई है उसका हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक हो गया। सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाओ ना लगाओ मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को जाहिर करते हुए कुछ भी नहीं करता। अब मैंने करना है इस DB के थ्रू ना यहाँ पे सबसे पहले क्यूरी लिखूँगा मैं। क्यूरी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, एक वेरिएबल आता है हमारे पास फेच नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है ना, डजेंट मैटर वेरिएबल हम जो मर्जी लिखो। अब मैंने इसमें से इस्तेमाल करना है सेलेक्ट वाला फंक्शन। सेलेक्ट फंक्शन में यहाँ पर फर्स्ट क्या आ रहा है, टेबल नेम आ रहा है। टेबल नेम हमें मालूम है, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे कोर्स लिखोगे, ये कोर्स कहाँ से आ रहा है, हमारे पास table.php फाइल मौजूद है इसके अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया हुआ है कोर्स, उसका टेबल नेम सेव है। हम सारे टेबल नेम यहाँ पे लिखेंगे, फिर वेरिएबल के थ्रू उसको यूज़ करेंगे। तो अगर हमने इन फ्यूचर टेबल नेम चेंज कर दिया, हम यहाँ पर आके चेंज करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट में आकर चेंज हो जाएगा खुद ही वो, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्स आ गया। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, रोज़ है। मैं यहाँ पर बता दूँगा कि हमें सारी रोज़ चाहिए, ठीक हो गया। और हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सारे के सारे रिकॉर्ड फैच करने हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आके जो भी रिकॉर्ड फैच हुआ है उसको मैंने एक अरे में देखना है, ठीक है ना। वैसा कर तो यहाँ पर आके ना, अगर आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सेलेक्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक चीज़ से कमी है, वो ये है कि अगर मैंने चेक करना हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ मौजूद है कि नहीं मौजूद, वो हम अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर काम नहीं किया। मैं यहाँ पर सेलेक्ट में आता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट में आकर ना लास्ट में एक पैरामीटर आप ऐसा करते हैं, शुरू में एक पैरामीटर लगे तो इस करके, ठीक है ना, बूल नाम का पैरामीटर होगा। बूल में क्या आएगा हमारे पास, डॉलर नमरोज के नाम के मैंने एक ना वेरिएबल बना दिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, नीचे यहाँ पर आके ना मैं लिखूँगा इफ़ अगर यहाँ पर डॉलर नम रोज़ है, ठीक है ना, अगर हमारे पास जो है ना नम रोज़ में क्या था, ट्रू आता है। अगर ट्रू आता है देन हम लोग क्या करेंगे, उसके जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है ना, इस क्यूरी के एग्जीक्यूट में हम चेक करेंगे इसके नम रोज़, क्या इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा नम रोज़ ग्रेटर दैन 0। अगर हमारे पास 0 आता है, यानी कि 0 से रिकॉर्ड मौजूद है, देन हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे ट्रू। हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ट्रू कर दिया। एल्स में क्या कर देंगे हम लोग, फॉल्स कर देंगे। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपने ये कोडिंग नहीं की हुई, ठीक है ना, आपको नहीं पता है मैंने इस फाइल के अंदर क्या किया हुआ है, तो आपको लाजमी मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप पिछली वीडियोस देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इनके साथ हम लोगों ने कैसे काम किए चीज़ें, फंक्शन हमने एक प्रोटोटाइप फंक्शन कैसे बनाया है इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी,
अब मैं यहाँ पर आता हूँ व्यू कोर्स में आता हूँ, उसके जो फर्स्ट पैरामीटर होगा ना यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरह करके ट्रू लिख दूंगा, ठीक है ना। इस तरह करके मैं ट्रू लिख दिया। अब ट्रू क्यों लिखा है मैंने, ताकि मेरे पास मालूम हो सके कि जो इस टेबल है कि इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर रिकॉर्ड मौजूद होगा मेरे पास वेरिएबल में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा तो हमारे पास टेबल के अंदर क्या वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, अगर हमारे पास जो है ना फैच में क्या आता है, ट्रू आता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा सर ट्रू। अगर ट्रू आता है देन हम लोग इस पूरे टेबल को शो कर देंगे, ठीक है ना। इस पूरे टेबल को हम लोग यहाँ पे करेंगे, शो कर देंगे इस तरह करके। यहाँ पर आके मैं इस वाले ब्रैकेट को ख़त्म कर दूंगा इस तरह करके, ठीक है ना। इस पूरी इफ़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया मैंने। एल्स में आके हम शो कर देंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसको मैं बाद में शो करूँगा मैं, लेकिन अभी के लिए इसको इस तरह करके लिख देंगे हम लोग, ठीक हो गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, फर्स्ट वहाँ पर रोल नंबर आ रहा है, रोल नंबर खैर वापस नहीं आ रहा, हम यहाँ पर लिख देंगे हैश टैग लिख देंगे इस तरह करके। सेकेंड हमारे पास क्या है, कोर्स नेम है। कोर्स नेम में ईमेल डेट, हमें दो चीज़ें नहीं चाहिए, यहाँ से इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा मैं। उसके बाद स्टेटस चाहिए हमें इसका, स्टेटस लाजमी चाहिए हमें इसका। कोर्स नेम आगे आप सोच रहे हो, कोर्स आउटलाइन भी तो है हमारे पास, ठीक है ना। कोर्स आउटलाइन को हम इस तरह करके शो नहीं करेंगे, क्योंकि जरिए बात है कोर्स आउटलाइन काफ़ी लेंथी होती है। हम उसको जो ना बटन का क्लिक करने पे शो करेंगे, जब हमने ऐड करना होगा ना, ऐड पे क्लिक करेगा, ऊपर से पॉपअप आएगा, उसमें यहाँ पर सारा डिटेल वगैरह शो हो रही होंगी उसकी, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने यहाँ पर इतनी चीज़ शो करनी है, कौन सी, इसका जो काउंटिंग नंबर होगा, और उसके बाद कोर्स नेम होगा, उसका स्टेटस होगा कि वहाँ पे कोर्स अनेबल है डिसेबल है, ठीक है ना, वो चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास शो करना है हम लोगों ने जो भी प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। इमेज खैर हम लोग अभी यहाँ पर शो नहीं करें, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं हम लोग। हमारे पास सिर्फ उसकी काउंटिंग नंबर आ रहा है, उसका कोर्स नेम आ रहा है, और आप कह सकते हैं उसके स्टेटस आ रहा है, ठीक है ना। स्टेटस के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, सक्सेस के लिए बनाया हुआ है ये, ठीक है ना। और हमारे पास जो है वो भी होगा, क्या नाम है, एक आई थिंक सो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ होगा टेबल के लिए। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना उसके प्रीव्यू में, ये रहा कैंसिल वाला लिखा ना, यहाँ पे कैंसिल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कह सकते हो कि ड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पेंडिंग लिख सकते हैं हम इसको, हम किसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये सक्सेसफुल के लिए ये लिखा हुआ है, और हमारे पास इसके लिए क्या है, ये लिखा हुआ है। ये रिलेटेड यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, ठीक है ना। इसको भी यहाँ पे कमेंट करने लगे थे हम लोग, ताकि अगर मुझे चाहिए हो तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकूँ मैं, ठीक है। खैर अब मैंने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ लिख ली हुई, अब इसमें डाटा फैच करना है। उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे एक वो फंक्शन बनाया हुआ था। मैं यहाँ पे एक रो नाम का, रो कोर्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। इसमें मैं लिखूँगा $db। db में से हम लोगों ने क्या करना है, गेट रिजल्ट फंक्शन बनाया हुआ था, जो कि हमारे पास एक रिटर्न करता है अरे को, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पर लूप में करना है, कैसे, रो को, ये वाली रो को मैंने यहाँ पर लूप के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर लिखूँगा PHP टैग, PHP टैग यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। देन यहाँ पर लिखूँगा फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप लिखा है, और यहाँ पर कौन सा वाला वेरिएबल आ जाएगा, हमारे पास रो कोर्स वाला वेरिएबल आ जाएगा। इसे कॉपी करेंगे हम लोग, और यहाँ पर आके इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसकी की अलादा कर देगा, इसकी वैल्यू अलादा कर देगा, ठीक है ना। अगर की ना भी अलादा करो मसला कोई नहीं है, तो ज़ाहिर बात 0 1 2 हमारे पास आ रहा होगा, इंडेक्स अरे आ रही है हमारे पास, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट भी इसको एक्स्ट्रा करके लिख दोगे ना, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा करके इसको कोर्सेस लिख देते हैं कि हमारे पे रो कोर्स में से 1 1 करके इसकी कोर्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब मैंने इसको यहाँ कॉपी करना है, और यहाँ पर आएगा सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कोर्स नेम आ जाएगा, ठीक है ना। कोर्स नेम यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा करके, लाइक यहाँ पर हमारे पास जाएगा एको, ठीक है ना, डॉलर कोर्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो डाटाबेस में यहाँ पर नेम था इसका, कोर्स नेम था हमारे पास। सेव करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर आके रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो हमारे पास यहाँ पर देखते क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे लोडर शो ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। मैं हेडर में आता हूँ, हेडर में आते हैं, इस प्री लोडर को फॉर टेम्परेरी पर्पस यहाँ पर कर देते हैं हम लोग कमेंट, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया फॉर टेम्परेरी पर्पस, ताकि मुझे मालूम हो सके यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। ओके, वहाँ पे लोड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, व्यू कोर्स में आते हैं हम लोग, आई थिंक सो, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ज़ाहिर बात है फॉर ईच लूप ऊपर ख़त्म हो गया, हमारे पास ये वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर ईच लूप की जो ब्रैकेट है ना, इसको हम लोगों ने कहाँ पे ख़त्म करना है, यहाँ पर आए ख़त्म करना है, सॉरी इधर नहीं, इसके बाद इस रो के बाद ख़त्म करना है हम लोगों ने, ठीक है। ज़ाहिर बात है हमने रो को हम लोग को करना है ना, लूप के अंदर रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पूरे फॉर ईच लूप को इसके अंदर रख दिया। अब सेव करते हैं, अब यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। व्यू कोर्स, इसमें कुछ इशू आ रहा है,
क्या इशू आ रहा है इसके अंदर हमारे पास। अच्छा यहाँ पे देखे थे ना, हमारे पे अभी से एक एरर आ रहा है। मैं भी एलिमेंट कौन सा उसमें देखा है मैंने, इंस्पेक्ट में आके देखा है, हमारे पास ना ये एरर आ रहा है कि DB क्लास नॉट फाउंड। ठीक है ना, कहाँ पर एरर आ रहा है हमारे पास, इधर एरर आ रहा है, ये वाले इधर। यानी कि अपने हेडर के अंदर ना हम लोगों ने अभी वो फाइल को इंक्लूड नहीं किया। हेडर में आते हैं हम लोग, हेडर में यहाँ पर आके टेबल लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पर डाटाबेस फाइल इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और देन हम लोग यहाँ पर आके इसके ऐप फोल्डर में आते हैं। ऐप फोल्डर में आने के बाद हम लोग यहाँ पर डाटाबेस डॉट PHP फाइल भी इसके अंदर आकर इंक्लूड कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इस तरह करके अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास अब वो आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो है अभी डाटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही कोर्स नेम यहाँ पे लिखा आ गया, PHP ऊप्स। ठीक है, अब दोबारा व्यू कोर्स में आते हैं हम लोग और यहाँ पर आके जो प्री लोडर है उसको बेशक इनेबल कर दो, कोई इशू नहीं है इसका। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब प्री लोडर भी आ गया हमारे पास, इस तरह करके यहाँ पे टेबल भी लिखा आ गया। अब जो है हम लोगों ने व्यू कोर्स में आना है, व्यू कोर्स में नीचे आएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे काउंटिंग, लिखेंगे कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, या पे फर्स्ट रिकॉर्ड सेकंड रिकॉर्ड सेट। यहाँ पर आईडी नहीं लिखेंगे हम, इसके काउंटिंग लिखेंगे। काउंटिंग ऐसे आएगी, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देंगे। ठीक है ना, जिसके अंदर वैल्यू का सेव होगी 1 सेव होगी। ठीक है, और इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ पर आके कर देना PHP टैग में यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं एको $काउंट लिख दिया मैंने। ठीक हो गया। चलिए, उसके बाद मैंने ये करना है, जहाँ पर लूप ख़त्म होगा, यहाँ पर आके लूप ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर आके इस काउंट की वैल्यू को कर दूंगा ++ कर दूंगा, ताकि जब नेक्स्ट लूप आए उसमें हमारे पास नंबर 2 लिखा है, नंबर 3 लिखा है, रजिस्टर करके। अब यहाँ पर हम लोगों ने शो करना है इसका स्टेटस, कि हमारे पास जो स्टेटस है उसके लिहाज से हमारे पास जो है क्या आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट में आते हैं, इसके मैनेजमेंट 2 में आते हैं हम लोग। जो हमारे पास ये तो हमारे पास वो है ना, सॉरी ये नहीं, हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट ऊप्स में आना है, तो लारावेल का बना हुआ है। कोर्सेज में आते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर में आते हैं, हमारे पे कोर्स स्टेटस लिखा था, हम लोगों ने इसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर लिखी 1 लिखी हुई थी। 1 का मतलब क्या था कि ये हमारे पास का अनेबल है, 0 का मतलब क्या था, ये डिसेबल है। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर ना मैंने ये करना है, इतने हिस्से को, ये चीज़ हमारे पास तब अनेबल होगी, ये वाली सक्सेसफुल वाली, जब हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर लिख दूँगा PHP टैग में लिख दूँगा इफ़ स्टेटमेंट, इफ़। ठीक है ना, इफ़ अगर हमारे पास जो कोर्स का जो स्टेटस है ना, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका नाम को लिखा हुआ है, आई थिंक सो कोर्स स्टेटस लिखा है, बिल्कुल ये तो कोर्स स्टेटस। अगर हमारे पास कोर्स स्टेटस की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना, देन हमारे पास क्या करे, ये चीज़ शो कर दे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया, ये चीज़ शो कर दी। एल्स में क्या करेंगे हम लोग, एल्स इफ लगा देंगे, सारी बात हमारे पास 2 बने हुए ना इसके। ठीक है ना, ऐसा करके लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स भी आ जाएंगे इस तरह करके। एल्सिफ में क्या है कि अगर हमारे पास जो जो हमारे पास स्टेटस है किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, देन हमारे पास जो भी हम लोगों ने कॉपी किया था ना ये वाला डाटा, ठीक है ना, इसमें से डीप इसीलिए कॉपी करूँगा मैं, इतने से कॉपी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर नीचे आते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आके ना हम इसको इधर आके वैसे प्रिंट करेंगे, इधर आके, और इसकी जो एल्स की ब्रैकेट है इसके बाद आगे ख़त्म कर दूँगा। आपको पहले बता दूँ, कोशिश कीजिएगा कि PHP और HTML को ना थोड़ा बहुत डिस्टेंस में रखें, यानी कि अलग करके लिखें, एको के ज़रिए उसको प्रिंट ना करें, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा अगर आप उसको अलग करके डील करेंगे। अगर इकट्ठा डील करेंगे तो आप अपने आप को खुद कन्फ्यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इधर आकर रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा आ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या करूँगा, 0 करूँगा, यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू करते हैं 0 करते हैं ना, अब आपने इधर देखना है, इधर क्या लिखा आएगा हमारे पास, कैंसिल लिखा आ गया। ठीक है ना, अब कैंसल्ड की बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्राफ्ट लिख दूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ड्राफ्ट लिख दिया। ड्राफ्ट का मतलब आप कह सकते हैं वहाँ पे ये है कि ये भी डिसेबल किया हुआ हम लोगों ने, ड्राफ्ट कर दिया इसको। अब किसको अनेबल कैसे करेंगे, यहाँ पर स्टेटस एडिट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर उसका कोर्स नेम भी लिखा हुआ आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास जो है उसका आप कह सकते हैं कोर्स आउटलाइन में लिखी हुई आ रही होगी उसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और वहाँ पर एंड में एक ड्रॉप डाउन बना हुआ होगा। ठीक है ना, कौन सा वाला, बिल्कुल स्टेटस वाला लिखा हुआ होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्टेटस को अपडेट और चेंज कर सकते हैं।
अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर आना है, नीचे आके सबसे पहले तो इस बटन के ऊपर, इस एंकर टैग के ऊपर भी फंक्शन लगेगा, ठीक है, और इस डिलीट का भी फंक्शन लगेगा। सबसे पहले एडिट वाले पे फंक्शन लगाते हैं, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक वो बना देंगे, ड्रॉप डाउन बनाएंगे, सॉरी वो बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। मैं अब बूटस्ट्रैप में आता हूँ, हमारे पास मैं भी इसके अंदर मॉडल आ रहे हूँ, ठीक है ना, कुछ अच्छे अच्छे मॉडल आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। बेसिक मॉडल ये वाला, लॉन्ग मॉडल ये आ गया, हमें चाहिए यहाँ पर स्टैटिक मॉडल चाहिए, मॉडल सेंटर्ड वाला पकड़ते हैं ये वाला ना, ठीक है। ये मॉडल सेंटर वाला है ना, इसको हम यूज़ करेंगे, इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो है इधर इसके ऊपर कौन सी आईडी लगी हुई है मॉडल की, एग्जाम्पल मॉडल सेंटर लगी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको फाइंड करते हैं हम लोग कि ये आईडी कहाँ मौजूद है, एक ये मौजूद है और एक यहाँ पे ये मौजूद है, ये रही, ठीक है ना, मॉडल सेंटर वाली। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट HTML करूँगा, कंट्रोल है कंट्रोल C, ठीक है ना, और उसको हम नीचे यहाँ पर आके सबसे एंड पर आके ना पेस्ट कर देंगे, इधर आके पेस्ट कर दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। लूप के अंदर पेस्ट नहीं करना है, आपको पहले बता दूँगा। अब मैंने ये करना है, इसको थोड़ा बहुत स्टैटिक बनाना है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, बूटस्ट्रैप पर आते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप में आने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मॉडल में नीचे आते हैं, हमारे पास स्टैटिक मॉडल भी आएगा, स्टैटिक बैकड्रॉप वाला आएगा। इसमें यहाँ पर क्लास लगी होगी एक मॉडल फेक डेटाबेस बैकड्रॉप की लिखा है, ये लिखा है स्टैटिक लिखा हुआ, ठीक है ना। हमारे पास इधर लिखा हुआ होगा डिस्प्ले नन और डेटाबेस बैकड्रॉप, यहाँ पर लिखे थे कीबोर्ड फॉल्स, ये वाला ना, यानी कि जो पूरा लिखा है ना ये वाला, इसका प्रॉपर तरीके से कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, मैं सारी सब चीज़ों को इसके अंदर, ठीक है। एरिया हाइडर हमारे पर लिखा हुआ है, 2 मरतबा लिखा, आगे इसको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर आके अब सेव करते हैं इसको, और अब इसको अगर हम एक्टिवेट करें, एक्टिवेट कैसे करेंगे, वही चीज़ जैसे हम लोगों ने पहले हम करते आए हुए हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे टैक्टिक सारी की सारी, कि सबसे पहले नीचे आते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके अंदर फंक्शन बनाते हैं, ऐसा करता हूँ मैं ना, यहाँ पर आके ना एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास ऑन एडिट लिखा हुआ होगा, ऑन एडिट लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन एडिट के अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास मॉडल का एक वो बना हुआ होगा, आप कह सकते हैं एडिट मॉडल का एक सेलेक्टर बना हुआ होगा। मैं यहाँ पे लेके तो उसका आईडी चेंज करके एडिट मॉडल लेके तो उसके ऊपर में इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, देन यहाँ पे लिखूँगा उसका करके हैशटैग दिस वन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने जो जावास्क्रिप्ट का मॉडल होता है ना, उसको हमने एक्टिवेट करना है। यहाँ पे लिखा होगा वी जावास्क्रिप्ट में आते हैं, इसमें हमने इतना सा भी कॉपी करना है, ये वाला, इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने बता रहा है हमारे मॉडल की आईडी, ठीक है ना, एडिट मॉडल, इसे कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, इसके थ्रू इसका जो फंक्शन है बूटस्ट्रैप का शो फंक्शन, वो लिख के उसको बता देंगे कि हमारे पास ये वाला फंक्शन के थ्रू हमारे मॉडल को एक्टिवेट कर दो। अब इस फंक्शन को मैंने कब एक्टिवेट करना है, जब भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि आप लिख दूँगा मैं ऑन क्लिक फंक्शन, सॉरी एट्रीब्यूट लिखूँगा, इसमें आकर मैंने ये वाला फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया जावास्क्रिप्ट के। अब सेव करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं वहाँ पे तो एक्टिवेट होता नहीं होता। क्लिक करते हैं, हमारे पास उसने वहाँ पे इसको एक्टिवेट नहीं किया। आई थिंक सो हमारे पास कंसोल में कुछ एरर आ रहा होगा। कंसोल में क्या करें, कन्वर्ट अनडिफाइंड वैल्यू, ओके ये तो नहीं है खैर। ऑन एडिट इज़ नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है हमारे पास ये ऑन एडिट फंक्शन जो है ना, ये हमारे पास मौजूद नहीं है फंक्शन इसके अंदर, ठीक है, ओके कोई मसला नहीं। इसको यहाँ पर आके कॉपी करते हैं, ठीक है, इस पूरे का कट कर लेते हैं हम लोग, और फंक्शन को मैं यहाँ पे आके बनाया तुम्हें, ठीक हो गया। अब सेव करते हैं। अब यहाँ पे आके एक मतलब रिफ्रेश करते हैं। कई बार इशू होता है, कई बार उसको मिलता नहीं फंक्शन, तो उसको पहले लिखना पड़ता है हमें। अब दोबारा क्लिक करते हैं, वहाँ मॉडल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया ये वाला, यहाँ बैकड्रॉप भी बन गया, वो देख रहे हैं। पहले वहाँ पर जो था इस लेग में मॉडल सेंटर में क्या होता है, ख़त्म होता है स्टार्ट करके, वो देख रहे हैं। मैंने इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे, सेंटर में आ जाएगा वो, ठीक है। अब मैंने ये करना, इस मॉडल की बॉडी है ना ये वाली, इस मॉडल की बॉडी के अंदर आके मैंने सारा काम अपना लिखना, फॉर्म बनाना है। यानी कि फॉर्म कौन सा बनाऊंगा, जो भी हम लोगों ने भी आपको कमेंट किया ना ये वाला, इसी पूरे का पूरा कॉपी करूँगा मैं। इसे यहाँ पे पूरा कॉपी करने के बाद ना इसके अंदर मैं लिख दूँगा
उसे यहाँ पर कर दूंगा अनकमेंट। इतने से को मैंने यहाँ पे कर देना है अनकमेंट कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके मतलब रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। अब दोबारा जब एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो हमारे पास इसमें एक फॉर्म बना आ रहा है, कोई कोर्स आउटलाइन, ये पैराग्राफ लिखा हुआ कोर्स नहीं लिखा। नीचे आके मैं बनाऊंगा एक, आप कह सकते हैं एक वो बना देंगे हम लोग को, ड्रॉप डाउन बना देंगे। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमारे पास इसके अंदर ही आते हैं, हमारे पास इसमें आ रहा होगा फॉर्म्स का एक बना हुआ होगा, फॉर्म्स में आते हैं और उसके अंदर हमारे पास होगा फॉर्म एलिमेंट्स में आए थे, ऐसे करते हैं हम लोग। इसके अंदर ड्रॉप डाउन से मौजूद होंगे इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरियाज, ये ड्रॉप डाउन बने हुए, ठीक है ना। हम इस तरह का ड्रॉप डाउन पकड़ लेते हैं लिस्ट वाले के लिए, यहाँ पे आके इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है सेलेक्ट बटन, ये रहा, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे एडिट HTML कर लेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C, ठीक है ना। देन यहाँ पर आके मैं इतने से को कोर्स आउटलाइन के बाद आकर पेस्ट कर दूंगा मैं। सेलेक्ट बटन बना था ना, और इसको यहाँ पे सबसे पहले डिव बनाते हैं हम लोग। डिव, उसमें यहाँ पे क्लास मौजूद होगी है .mb3 के नाम से, ठीक है, ये चीज़। अब इसको यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना मैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है एक वो भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन बना गया हमारे पास। अब इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं हम इजीली कि लेबल टैग के थ्रू लेबल टैग बना लेते हैं इसके ऊपर हम लोग। इसी का से दोबारा कॉपी कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर हम लिख लेंगे रो, ठीक है ना, ColSM3, और ColSM3 इसमें लिखा हुआ है ना हमारे पास, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ColSM12 लिख देंगे, इसे भी यहाँ पर ColSM12 लिख देंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ पर 12 कर देते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, ठीक हो गया। और टेक्स्ट एरिया लिखा है ना हमारे पास, इसको भी यहाँ पर लिख देंगे ColSM12 लिख देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा बहुत इसका जो फ्लो है ना थोड़ा बहुत ठीक बने। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बने, कोर्स नेम यहाँ पर आ गया, ये इधर नीचे आ गया, वो ये कोर्स आउटलाइन यहाँ पे लिखा है, ये नीचे आ गया, कोर्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल वाला, इसको थोड़ा बहुत ठीक करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसका MB3 लिखा हुआ है ना, थोड़ा बहुत MB1 कर देते हैं इसको हम लोग, ताकि गैप थोड़ा बहुत कम हो जाए। यहाँ पर आके हम इसको 12 करते हैं, कोर्स SM12, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कोर्स स्टेटस, ठीक है ना। और यहाँ पर आके वैल्यूज़ जो होंगे ना हम लोग 1 और 2 ही लिखेंगे, यानी कि पब्लिश या फिर ड्राफ्ट लिख देंगे, ठीक है। इस तरह करके पब्लिश ड्राफ्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पब्लिश्ड, या फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ड्राफ्ट लिख देते हैं इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है इधर भी हम इसको लिख देते हैं ColMD12 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ColSM12 भी लिख देंगे, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का शो हो जाएगा अभी, ठीक है। ये वाला बन गया हमारे पास। अगर आपने इसका थोड़ा बहुत चेंज करना वो भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको बाद में चेंज करेंगे। हमारे पास कार्ड्स बने हुए ना, कार्ड्स के अंदर वहाँ पे BG वाइट लिखा हुआ है, अगर आप भी लिखें तो मसला नहीं है। कोल फॉर्म लेबल कार्ड बॉडी बना हुआ एक्स्ट्रा करके, कार्ड बॉडी में थोड़ा बहुत गैप आ रहा है ना, इसको टेक्स्ट एरिया का से कट करके ना इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ मैं, ताकि यहाँ पे जो गैप आ रहा है ना इसे मैं ख़त्म कर दूँ मैं, ठीक हो गया। थोड़ा बहुत डिसेंट लग रहा है फॉर्म ये वाला। कोर्स नेम, कोर्स आउटलाइन, कोर्स स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे पब्लिश या फिर ड्राफ्ट। अब यहाँ पर हमने वो वाली लेवल शो करनी है जो पहले से सिलेक्ट हुई हुई, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी का सिलेक्ट हुआ है ड्राफ्ट, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट का लिखा हुआ हो ड्राफ्ट लिखा हुआ हो जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, सारी बात है। तो इन चीज़ों को सेट करने के लिए ना हमें यहाँ पर जो है ना आप कह सकते हो इतने हिस्से को डायनेमिक बनाना पड़ेगा। डायनेमिक कैसे बनाएंगे वो भी हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे इस लेबल टैग के ऊपर एक आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस आईडी को हम यहाँ पर गए थे अभी, ये वहाँ पे सी स्टेटस है। इस आईडी के थ्रू ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके आफ्टर क्या करूँगा, एक सिलेक्ट टैग बनाऊँगा और इसके अंदर हमारे पास सारा काम हो रहा होगा, ठीक है ना। इसको अभी कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कमेंट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पर किसके थ्रू आएंगी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आएंगी, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आके मैं ना सबसे पहले सिलेक्टर बनाएंगे, वहाँ पर कुछ सिलेक्टर बनाते हैं हम लोग, जो ऑन एड फंक्शन है ना इसके अंदर, यहाँ पर आके मैं वैल्यूज़ भेजूँगा। मैं वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लिखता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नज़र भी आ जाए।
PHP टैग यहाँ पे क्लोज कर देंगे हम लोग। देन यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए एडिट करने के लिए, एक तो कोर्स की आईडी चाहिए हमें कि कौन सा कोर्स आप एडिट कर रहे हैं, कोर्स नेम चाहिए, कोर्स आउटलाइन चाहिए और कोर्स स्टेटस चाहिए, यानी कि हम सब चीज़ें चाहिए इसके अंदर। यहाँ पर लिखता हूँ मैं $ID नाम का एक वेरिएबल बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स्ट्रा करके CID, देन यहाँ पर लिखेंगे एक्स्ट्रा करके जो उसकी ID आ रही है हमारे पास, इसे यहाँ प्रॉपर तरीके से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डेटाबेस में देखते हैं यहाँ पर इसके आईडी नेम यहाँ पर क्या लिखी हुई है, CID लिखी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये करना है, CID के बाद C नेम आ जाएगा, कोर्स नेम यानी कि, और यहाँ पर आके लेंगे कोर्स नेम की जो की लिखी हुई है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, कोर्स नेम के बाद उसका स्टेटस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर आप लिखेंगे स्टेटस लिख देंगे इसको। कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स स्टेटस, तीन चीज़ आ गई यहाँ पे। अब तीनों चीज़ों को मैंने कहाँ भेज देना है, मैंने इसके एडिट के अंदर भेज देना है। यहाँ पर बाहर डबल कोटेशन मारा तो अंदर क्या आ जाएंगे, सिंगल कोटेशन मार्क आ जाएंगे, PHP टैग, ठीक है। PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक को $CID भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा कोमा, यहाँ पे क्या आएगा $C नेम, यहाँ पर यानी कि पूरा का पूरा से इसी कॉपी कर लेंगे हम लोग ताकि सेकंड पैरामीटर बेसिक हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर C नेम आ जाएगा, फिर कोमा पेस्ट कर देंगे, फिर वापस क्या आ जाएगा, C स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, नीचे आना, नीचे आके इसके अंदर पैरामीटर बना देंगे हम लोग फंक्शन के अंदर ही। यहाँ पर आता है, मैंने फर्स्ट पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर ID लिखा हुआ था, सेकंड पैरामीटर यहाँ पर नेम है, ठीक है, यानी कि C नेम है, फिर वहाँ पर क्या है, स्टेटस है। ज़रूरी नहीं कि पैरामीटर नेम वही रखो जो आपने वहाँ पर भेज रहे हो, स्टेटस नेम, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर भी आ गया। उसके बाद क्या करना हम लोगों ने, अब इस पैरामीटर को थ्रू हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज़ को सेटलमेंट करना है, और वहाँ पर आउटलाइन भी तो है बस, ठीक है ना, कोर्स आउटलाइन भी तो आ रही है हमारे पास, अपने तो उसका पैरामीटर बनाए नहीं, वही बना लेते हैं हम लोग। कोर्स आउटलाइन के लिए भी हमारे पास इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोर्स आउटलाइन की वैल्यू ये रही है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसका करके C आउटलाइन, ठीक हो गया। अब इसके भी हम यहाँ पे एक पैरामीटर बना देंगे, स्टेटस के बाद बनाते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। इसके यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखूँगा C आउटलाइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं हम लोग। अब नीचे आके हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके नीचे आते हैं, एक्स्ट्रा करके इस फंक्शन के अंदर आके हम लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले जो फॉर्म टैग बनाया मैंने, इस फॉर्म टैग के अंदर जो भी हमारे पास IDs बनी हुई उसके थ्रू उनको टैकल करूँगा। पहले मैं यहाँ पर लिख दूँगा ID, कोर्स नेम के लिए कोर्स नेम की ID में ये लिख दूँगा जो उसका नेम एट्रीब्यूट है, ID भी आगे इसके, और जो कोर्स आउटलाइन है इसकी ID तो बनी हुई है एडिटर वाली, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा स्टेटस वाली ID बनी हुई है इसके ऊपर, लेबल टैग वाली, ठीक है ना, इसके थ्रू हम लोगों ने सेलेक्ट टैग यहाँ पर क्रिएट करेंगे अभी, ठीक हो गया। सबसे पहले यहाँ पर जो मेजर तो चीज़ें ना उसको यहाँ पर सेट कर दूँ मैं, और यहाँ पर ID भी थ्रू करनी है ना, ID के लिए भी यहाँ पे एक इनपुट टैग बना देंगे हम लोग, इधर ही बनाते हैं, ऐसा करते हैं, हिडन होगा हमारे पास से वो नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, C ID लिख देंगे, हिडन एट्रीब्यूट है, वैल्यूज़ की यहाँ पे कुछ भी नहीं मौजूद होगी, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अपडेट्स लिख देंगे एक्स्ट्रा करके, ताकि हम मालूम हो सके हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये करना है कि इस फंक्शन में आके लेट C नेम्स इज इक्वल टू क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यू सेलेक्टर, हमारे पास क्यू सेलेक्टर बनेगा, हैशटैग, और यहाँ पर हमारे पास जो है आप कह सकते हो कोर्स आउटलाइन का, कोर्स नेम को सॉरी ID यहाँ पर लिखी हुई, C नेम लिखी हुई, इसके थ्रू मैं इसके ऊपर टैगल करूँगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा, एक आउटलाइन के लिए बनेगा, सॉरी आउटलाइन के बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग स्टेटस का लिखेंगे हम लोग स्टेटस, और यहाँ पर स्टेटस की ID यहाँ पर क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है ना, स्टेटस की ID आ रही है। अभी मैं कोर्स नेम की वैल्यू जो लिखी हुई है वो यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, C नेम्स डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट इसका है इनपुट टैग है, इक्वल टू यहाँ पर क्या देगा, जो भी यहाँ पर पैरामीटर नेम लिखा ना C नेम वाला, ये वाला, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। यहाँ पे एक और पैरामीटर आएगा यहाँ पर C आउटलाइन का, जो हमने लास्ट में लिखा था ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सेव करते हैं इस चीज़ को, हम लोग यहाँ पर आके इस चीज़ को अगर मैं रिफ्रेश करें हम लोग, ठीक है ना, इसको रिफ्रेश करने के बाद इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ ना, हमारे पास एरर आ रहा है, एरर यानी कंसोल में कुछ एरर आ रहा है, वो हमारे पास क्या है,
वो यहाँ पे कह रहा है कि भी हमारे पास एरर एलिमेंट नॉट फाउंड, कौन सा एलिमेंट, यानी सी स्टेटस हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, वो ये कह रहा है कि जो हमने वेरिएबल है ना उसको यहाँ पर बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जिसका सही इशू आ रहा है। इसको हम प्रेस कर लेते हैं हम लोग, यानी पैरामीटर नेम और वेरिएबल वहाँ पर सेम हो गया था। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर शो हो गया। कोर्स नेम यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर लिखा था PHP ओप्स, ठीक है। अब क्या करना है, इस कोर्स स्टेटस के अंदर हम लोग ने सेलेक्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट टैग बनाना है, और उसके अंदर हमने वो शो करना है जो सी वैल्यू वहाँ पर पहले से सेलेक्ट हुई है। इतने ऐसे को कॉपी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सी स्टेटस वहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ स्टेटस सी स्टेटस, ठीक है ना, इक्वल टू हमारे पास क्या 1 है। अगर हमारे 1 है ना, इसको पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाते हैं, HTML का वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बनेगा, HTML का वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ पे बैकटिक्स लगा दिया, उसके अंदर मैं सारा कोड सेव कर दिया अभी के लिए मैंने, ठीक है। अब मैंने ये करना, इस ऑप्शन को लेकर और इस वाले को ना मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करना है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, इतने से कट करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो इतने हिस्से को पूरा कट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ताकि मैं इसके अंदर कॉन्कैट कर सकूँ सब चीज़ें। अब मैंने ये करना है, अगर हमारे पास स्टेटस की वैल्यू क्या होगी 1 होगी ना, देन हमारे पास जो HTML ऊपर वेरिएबल बना हुआ है ना, इस वेरिएबल को मैंने क्या करना है, कॉन्कैट करना है, डॉट, यानी कि प्लस डॉट नहीं आएगा, प्लस इक्वल टू, यहाँ पे आएगा बैकटिक आ जाएगा, बैकटिक के अंदर हम लोगों ने पेस्ट कर देना, ये पेस्ट कर देना। इसमें क्या कर देंगे हम लोग, पब्लिश लिख देंगे ऐसा करके, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, पब्लिश आ जाएगा, ठीक है। एल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्स इफ में लिख देंगे, अगर हमारे पास जो है सी स्टेटस, अगर सी स्टेटस में हमारे पास क्या लिखा हुआ हो, 0 लिखा हुआ हो, देन हम लोग यहाँ पे HTML लिखा हुआ होगा ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कॉन्कैट कर देंगे किसको, यानी कि बैकटिक के साथ दिस वन ड्राफ्ट लिख देंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी कट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे करीब 1 आता है पब्लिश लिखा आ जाएगा, 0 आता है ड्राफ्ट लिखा आ जाएगा, ठीक हो गया। और एंड में क्या करेंगे, HTML के अंदर प्लस इक्वल लिख कर अपने सेलेक्ट टैग को क्लोज कर देंगे। अब इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख देंगे सेलेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसके सेलेक्टेड इसके साथ एट्रीब्यूट लिख देंगे, उसके वैल्यू में लिख देंगे, वैल्यू इसका जो एट्रीब्यूट होगा ना, डबल क्वेश्चन मार्क, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, $, कर्ली ब्रैकेट्स, और जो भी हमारे पास इसमें लिखा हुआ है सी स्टेटस ये वाला, ठीक है ना, ये वापस आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इसी को दोबारा कॉपी करना है, उसको यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पब्लिश किया क्या आ जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इस HTML वाले को ना मैंने कहाँ पर आकर प्रिंट करना है, हमारे पास जो सी स्टेटस के बना ना ये वाला, इसके बाद आके प्रिंट करना है, सी स्टेटस डॉट आफ्टर, हम यहाँ पे इस HTML को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग कि हमारे पास आता नहीं आता। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये चीज़ लिखा आ रही है, लेकिन यहाँ पे HTML के अंदर लिखा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे ना, इधर आके एक डिफ क्रिएट करनी पड़ेगी। डिफ क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर एक ID बनाते हैं हम लोग, यही ID बना देंगे, कौन सी वाली जो इसके ऊपर बनी मैंने, ये वाली ID, इसके ऊपर कट करके इसके ऊपर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर आकर नीचे लिख देंगे हम लोग आफ्टर के बजाय इनर HTML लिख देंगे इक्वल टू दिस वन, कि इसकी इनर HTML में बजाय डिफ की, और यह वहाँ पे आके प्रिंट करते हैं। अब सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा आ गया हमारे पास, सिर्फ एक की वैल्यू आ रही है, हमारे पे इधर क्या लिखा आ रही थी, इधर भी ड्राफ्ट लिखा आ रहा था, ठीक है ना, उधर भी क्या लिखा है, ड्राफ्ट लिखा, लेकिन हमारे पे पब्लिश लिखा नहीं आ रहा। अब क्यों लिखा नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर आ रहा है अभी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आकर आना पड़ेगा, और इसके साथ जो है ना, यहाँ पर आप ऐसा कर लो, यहाँ पर कॉमा लगा दो, फिर इसके साथ एक मतलब बैकटिक लगा दूसरा करके, ताकि वो उसके साथ कंबाइन हो जाए। अब मैंने ये करना है, इतने से दोबारा कॉपी करना है, कॉपी करने के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसे सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ से ख़त्म कर दूंगा मैं, सिलेक्टेड ख़त्म कर दूंगा, और इसके वैल्यू में क्या लिखा आ जाएगा हमारे पास, 1 लिखा आ जाएगा, और इधर क्या लिखा आएगा हमारे पास, पब्लिश लिखा आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तो कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा मैं। अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर स्टेटस में क्या होगी, 1 लिखी होगी, पब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा पास, ड्राफ्ट लिखा आ जाएगा, उसकी वैल्यू में क्या लिखा आ जाएगा पास, 0 लिखा आ जाएगा। और सेलेक्ट के अंदर यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट लिखेंगे हम लोग, नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ पर कह देते हैं यहाँ पर से सी स्टेटस है। सेव करते हैं इतने को। अब यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग,
ठीक है ना। इसको मैं क्लिक करता हूँ, मैं ड्राफ्ट में आते हैं, ठीक है ना। अभी इसने यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, हमारे पास को, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर आते हैं तो प्लस कर देते हैं हम लोग, और इस वाले को यहाँ पर आके हम लोग प्लस कर देते हैं। सेव करते हैं। अब यहाँ पे आके हम इसको कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब जरा चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा आ गया पब्लिश, लिखा आ गया वाला। पब्लिश पर क्लिक करेंगे, पब्लिश हो जाएगा। ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट में क्लिक हो जाएगा। अब कोर्स आउटलाइन वाला रह गया, उसको हमें ठीक करना है। अब कोर्स आउटलाइन के अंदर ना हमारे पास जो ये कोड लिखा है ना, कौन सा वाला, जिसके अंदर हम लोगों ने इसको वो चेक किया था, डाटा गेट करना था हम लोगों ने, ठीक है ना, ये एडिटर वाला। तो मैंने क्या करना है, अब ये वेरिएबल को ना, यानी कि आप कह सकते हो इतने हिस्से को ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर कंट्रोल X करके ना, ठीक है ना। इतने हिस्से को फंक्शन से पहले लिख देंगे कि पहले हमारे पास एडिटर को वो अनेबल करें। एडिटर को अनेबल करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एडिटर अनेबल हो जाएगा, इतने वाले कोड जो हमने पिछले इंसर्ट करने किया था, ठीक है। अब मैंने इसी वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने सेट डाटा लिखना है, यानी कि इतने हिस्से को कॉपी करूँगा मैं, ठीक है। इतने हिस्से को कॉपी करने के बाद ना हम लोग कहाँ पर आएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेटस आ गया, जिसके अंदर कोर्स नेम आ गया। देन हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटस का काम कर लिया ये वाला। अब इस स्टेटस के काम करने के बाद जो है ना, हम लोगों ने क्या करना है, कोर्स आउटलाइन को प्रिंट करना है। अगर हमारे पास जो है आइडर ऑब्जेक्ट बनता है, आइडर ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके उसका कर लेंगे सेट डाटा, ये फंक्शन लिखेंगे। सेट डाटा के अंदर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, जो सा हमारे पास एक जो आया हुआ ना कोर्स नेम, कोर्स आउटलाइन ये वाली, इसको वहाँ पे आके सेट कर देंगे हम लोग। बस इतना सा काम करना हम लोगों ने। अब सेव करते हैं। अब यहाँ पर आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ पर कोर्स आउटलाइन लिखा आ गया हमारे पास, अभी देख लेते हैं क्या हमारे पास वही लिखी हुई थी इसके अंदर। कोर्स आउटलाइन के अंदर ये लिखा हुआ था, ये पैराग्राफ के अंदर। अगर मैंने यहाँ पर आके इसको मैंने H1 टैग के में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी और इसको भी मैंने यहाँ पे H1 टैग में कन्वर्ट कर दिया, इस करके एंटर करते हैं, H1 टैग बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ मैं, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे H1 टैग में आ गई हेडिंग मेनू के अंदर, ठीक है ना। PHP लिखा आ गया, ड्राफ्ट लिखा आ गया। अब मैंने जैसे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, हमारे पास ये क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए वहाँ पर आकर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर इसके जो फॉर्म टैग बनाया हुआ है, फॉर्म टैग के अंदर हम लोगों ने इसको अपडेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। आप उसके हम लोग आते हैं यहाँ पर फॉर्म एक्शन में आते हैं। सारा काम आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इंसर्ट की तरह से। पूरा से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे हम लोग अपडेट्स, क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर लिखा हुआ अपडेट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, इधर अपडेट्स लिखा हुआ है, ताकि हमें मालूम हो सके कौन सा फॉर्म सबमिट हुआ है। ID कोड से ही रहने दो बेशक, नीचे जो कोड लिखा है हम लोगों ने ये वाला, कौन सा वाला, फॉर्म सबमिट वाला, ये वाला, उससे भी सेम रहने देंगे। डाटा हमारे पास आ रहा है, तो सी आउटलाइन भी आ रही है, ठीक है ना। फॉर्म URL भी यहाँ पर स्ट्रक्चर करके सेम रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। ज़रूरी बात है, एक ही फॉर्म बना हुआ है, उसी में हम लोग सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक और चीज़ आ रही है इसके अंदर, वो हमारे पास कोर्स नेम आ रहा है, ठीक है ना। कोर्स आउटलाइन आ रही है हमारे पास, और हमारे पास कोर्स ID भी आ रही है, $C ID भी आ रही है। यहाँ पे लिखे हम लोग पोस्ट के अंदर अगर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर आते हैं व्यू कोर्स के अंदर, हमारे पास कोर्स ID यहाँ पर हमने उसका नेम एट्रीब्यूट क्या लिखा था, हमने उसका नेम एट्रीब्यूट लिखा है CID लिखा हुआ रहा, ठीक है। कोर्स ID भी आ रही है और उसका स्टेटस भी आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर लिख देंगे स्टेटस लिख देंगे, स्टेटस। हम लोगों ने यहाँ व्यू कोर्स में आते हैं, हम लोगों ने सेलेक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका नेम C स्टेटस लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू कौन सी होगी, ये इसकी वैल्यू होगी, या तो 1 हो गया तो 0 हो गया, तो 1 हो गया फिर 0 होगी, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका करके मैं। अब क्या करना है हम लोगों ने, कोर्स नेम के लिए ये शो करेगा, कोर्स आउटलाइन के लिए ये शो करेगा, सेम ऐसे कॉपी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे स्टेटस के लिए भी बनाते हैं ऐसा करके, क्या अगर उसने कोई स्टेटस सेलेक्ट नहीं किया तो वो हमें वो शो कर दे, ठीक है ना। कोर्स स्टेटस इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम लोग को नीचे आना। अगर हमारे पास पहले से पहले मौजूद होगा, ज़ाहिर बात है हमारे पास तो जो उसने कोर्स एंटर किया है वो तो पहले से मौजूद है ना। हम लोगों ने क्या करना है, उसके अलावा यानी कि जो से भी कोर्स नेम आ रहा है ना, उसके अलावा बाकी सब कोर्स को चेक करें। यहाँ पर लिखूँगा एंड, ठीक है ना, एंड यहाँ पर उसकी ID है, कोर्स ID यहाँ पर इसका मौजूद है, CID मौजूद है, ये इसे कॉपी करेंगे हम लोग, CID बैक टिक में लिख दूँगा उससे मैं, इधर भी इधर भी। फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि इस ID से जो छोटे एलिमेंट है, यानी कि लेस देन में देखो और इसके ग्रेटर देन में देखो।
जिस आईडी के बाद आप कर रहे हो उसको स्किप कर दो बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा अच्छा करके, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, $CID आ जाएगी जो भी हम लोगों ने पैसे फर्च किए सिंगल सिमा के अंदर, और उसको हम लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट्स में एक्स्ट्रा करके, ठीक है। अगर वो पहले से मौजूद होगा कोर्स नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना, उसको शो कर देगा। फिर डाटा के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अभी इसके अंदर हमारे पास इधर आ जाएगा कोर्स नेम आ गया, कोर्स आउटलाइन आ गया, कोर्स स्टेटस भी आ जाएगा। कोर्स स्टेटस में हम लोगों ने क्या सेव करना है, डॉलर कोर्स स्टेटस भी आ जाएगा ऐसा करके। हम यहाँ पे देख लेते हूँ, मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं कोर्स स्टेटस के, बिल्कुल ठीक लिखे मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पास अपडेट का फंक्शन आ जाएगा। अपडेट का फंक्शन में वहाँ पर 3 पैरामीटर आते हैं, कोर्स, ठीक है ना, जो वहाँ पर टेबल नेम है, सेकंड जो डाटा हमने करना है, थर्ड हमारे पास है वेयर वाला कि हमने इसको किस तौर पर अपडेट करना है। मैं यहाँ पर लिख दूँगा बैकटिक के अंदर, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास C_ID आ जाएगी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर किसमें आ जाएगा, सिंगल स्मैक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या चीज़, $CID लिख दूँगा एक्स्ट्रा करके। बस हम लोगों ने ये वाला काम करना था, बाकी सारा इसके अंदर एज वहाँ पर सेम है। अब सेव करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर आके हम इसको अगर रिफ्रेश करें, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कंसोल में भी चेक कर लेते हैं हम लोग साथ साथ कि इसके नेटवर्क में आते हैं ना, यहाँ पर आके हमारे पास जो है ना पूरा आ जाएगा वो वाला नेटवर्किंग का कि हमने कौन से भी एजेक्स कॉल किए कौन से नहीं किए। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, सेव पे क्लिक करते हैं, हमारे पास वो कह रहा है कोर्स स्टेटस इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर स्टेटस के अंदर नजर नहीं आ रहा, कोर्स नेम इज़ ऑलरेडी वो चीज़ आ रही है हमारे पास। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले देखें यहाँ पे इसके अंदर वो कहाँ पे आ रहा है, हेडर में आते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास जो है इसके पेलोड में देखते हैं अपडेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे CID नहीं आ रही, उस स्टेटस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है 0 क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, 0 ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और फॉर्म एक्शन में इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि वो एम्प्टी फंक्शन लिखा है ना हमारे पे, ये एम्प्टी फंक्शन लिखा हुआ है। ये एम्प्टी का मतलब होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू को चेक करता है, ठीक है ना, 0 होगा तो उसका एरर दे देगा। तो यहाँ पे सिंपल था, इसको ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। अब वो कोर्स नेम CID ये चीज़ आ रही है, अब CID को ठीक करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है हम लोगों ने वहाँ पर आकर व्यू कोर्स में आकर हम लोगों ने यहाँ पर जो है ऑन एडिट फंक्शन के अंदर कोर्स नेम प्रिंट किया, कोर्स स्टेटस को ठीक किया, कोर्स आउटलाइन को प्रिंट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने उसके IDs को प्रिंट नहीं किया, वो भी तो प्रिंट करनी है ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे उसका सेलेक्टर बनाते हैं सबसे पहले, लेट CIDs इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, हमारे पास उसकी जो ID बनी हुई थी N6 #C_ID बनी हुई थी, ठीक है ना। मैं अब लिखूँ CIDs डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पास, जो सा पे वाली ID आ रही है वाली, ठीक है ना। तो ऊपर आके मैं चेक भी कर लेता हूँ, फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास ID नंबर यही थी, ID जो थी हमारे पास फॉर्म टैग के अंदर ये रखी हुई, इसके अंदर हम लोगों ने ID बनाई भी नहीं, ID बनाते हैं ऐसा करके इक्वल टू C_ID बनाते हैं, यही वाली ID। अब इस ID के थ्रू मैं इस इनपुट टैग की वैल्यू एट्रीब्यूट को सेट करूँगा मैं, यहाँ पर इसका मैंने सेलेक्टर बना दिया, ये रहा सेलेक्टर बनाया, देन उसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब सेव करते हैं हम लोग, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे पे ये चीज़ वर्क करेगी प्रॉपर तरीके से, तो मैं रिफ्रेश करने कंट्रोल से ताकि वहाँ पर नेटवर्क अनेबल हो जाए। अब यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, डाटा हैज़ बीन यहाँ पे क्या आ रहा है, अपडेट लिखा आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ID भी चलेगी, नेम भी चलेगा, 0 भी चलेगा। अगर मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया इसको, सेव करते हैं, अब वो कह रहा है कोर्स नेम इज़ रिक्वायर्ड, ज़ाहिर बात है हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या इशू आ रहा है। क्योंकि मैंने इसके अंदर इंसर्ट के वक्त हम लोगों ने क्या किया था, इसके फॉर्म को रीसेट कर देता है, उसके सेट डाटा को रीसेट कर देता है हम लोगों ने। इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सेट टाइम आउट करके ना, सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा देंगे, 1 सेकंड बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकेशन डॉट रीलोड कर देंगे इस तरह करके, ताकि एडिट होने के बाद ये चीज़ हो जाए, रिलोड हो जाए प्रॉपर तरीके से पेज। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, मैंने इसको पब्लिश कर दिया, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा इज में अपडेटेड, लोकेशन वापस क्या होगी, रिलोड हो गया अब, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास तरीके लिखा आ गया, सक्सेसफुल लिखा आ गया, पब्लिश हो गया ना इसका। अब सक्सेसफुल की जगह लिख दूँगा ऊपर आके मैं, इसके व्यू कोर्स में नीचे ऊपर आते हैं हम लोग, यहाँ पर आके लिखेंगे कोर्स, जो फॉर्म आ गया हमारे पास टेबल के अंदर, टेबल के अंदर यहाँ पर ये लिखा है ना ऊपर सक्सेसफुल लिखा ही रहा है, इसकी जगह लिख दूँगा पब्लिश लिख दूँगा मैं, ठीक हो गया। इस तरह करके हम लोग उसको सेव कर देंगे, ठीक है। इस तरह करके हम सारा का सारा एडिट वाला काम होता है और व्यू कोर्स वाला हम सारा काम कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या रह गया हमारे पास,
ये चीज़ रह गया, कौन सा वाला डिलीट रह गया। अब मैंने जो बटन बना सेव चेंजेस वाला है, क्लोज वाला है, इन दोनों को बेशक अब यहाँ से ख़त्म कर दें आप, यानी कि इसमें यहाँ पर कमेंट कर दो, ख़त्म ना करो, बाद में काम आ सकते हैं वैसे। अब इसको यहाँ पर सेव कर रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, इस पर आते हैं। अभी कुछ टाइप का बन जाएगा ये, ठीक है। साइड पे क्लिक करोगे हो जाएगा नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने इसको चेंज कर दिया, स्टार के लिख दिया, ठीक है ना। अब सेव करते हैं हम लोग, डाटा हैज़ बीन अपडेटेड, रिफ्रेश होगा, अब यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पर चेंज हो गया, कोर्स आउटलाइन यहाँ बोला, ठीक है ना। मैं इसका नाम चेंज कर दिया, वो ऊप कर दिया मैंने। अब सेव कर डाटा हैज़ बीन यहाँ पे क्या हो गया, अपडेटेड हो गया। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास इधर भी क्या हो जाएगा, अपडेट हो गया, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, ओके।